वेलकम बैक दोस्तों, इजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिविल रिपोर्ट को किस तरह पढ़ा जाता है। दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है तो आप कैसे पता करेंगे कि किस वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिविल रिपोर्ट पढ़ना आना चाहिए ताकि आप उसमें पता कर सकें कि हाँ, किस वजह से मेरा सिविल स्कोर डाउन है। अगर दोस्तों आपकी सिविल रिपोर्ट में कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको रिमूव करके आसानी से अपने सिविल स्कोर को ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, रिपोर्ट को किस तरह पढ़ा जाता है आगे की वीडियो में देख लेते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपके समझ में आ सके। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। दोस्तों, ये सिविल की ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड की गई हुई रिपोर्ट है। ये मोबाइल के द्वारा डाउनलोड की गई है। दोस्तों, मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर दोस्तों इसमें कंट्रोल नंबर होता है और डेट होती है। डेट से ही पता चलता है दोस्तों ये कितने दिन पुरानी रिपोर्ट है, कब ये रिपोर्ट जनरेट हुई थी। उसके नीचे आपको दोस्तों आपको अपना सिविल स्कोर दिखाई, और दोस्तों इसके नीचे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ पर आपका अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका पैन कार्ड नंबर, ये सभी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में दिखाई देगी। अब दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ आप देखोगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आपका यहाँ पर एड्रेस होता है, किस कैटेगरी का एड्रेस है वो यहाँ पर होता है, और दोस्तों किस डेट को ये रिपोर्ट की गई है ये डेट होती है। दोस्तों, यहाँ आपको अपने एड्रेस में वेरिएशन देखने को मिलेगा, अलग अलग एड्रेस। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब आपने कोई लोन अप्लाई किया तो आपने कौन सा इसमें एड्रेस दिया था। लोन अप्लाई करते वक्त आप जिस भी एड्रेस को इसमें डालते हैं वही एड्रेस आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देता है, क्योंकि बैंक वाले क्रेडिट रिपोर्ट को वही एड्रेस शेयर करते हैं जो एड्रेस आपने लोन लेते वक्त दिया था। और दोस्तों, अगर आप लोन अप्लाई करते वक्त अलग अलग एड्रेस देते हो तो दोस्तों वो अलग अलग एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी तरह दोस्तों इसके नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देखोगे। अगर अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर से करोगे तो दोस्तों अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दिखाई देंगे। उसके नीचे दोस्तों ईमेल एड्रेस है, इसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है इसी तरीके से। अब दोस्तों नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों ये आपका लोन अकाउंट नंबर है। लोन अकाउंट नंबर में आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो होता है लेंडर का नाम होता है। दोस्तों यहाँ पर लेंडर दे रखा ब्रांच इंटरनेशनल, और दोस्तों ये किस टाइप का लोन है ये दिखाई देता है, पर्सनल लोन है। उसके नीचे दोस्तों इसके आगे दोस्तों ये आपका अकाउंट नंबर होता है, लोन अकाउंट नंबर। और दोस्तों ये ओनरशिप होती है, ओनरशिप इंडिविजुअल है या जॉइंट अकाउंट है। तो दोस्तों इसमें इंडिविजुअल है, आपने सेल्फ ने लिया था ये। और नीचे अकाउंट की डिटेल दी गई है। दोस्तों यहाँ सेक्शन अमाउंट है कि आपने कितने अमाउंट का लोन लिया, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा। और नीचे दोस्तों करंट बैलेंस है। करंट बैलेंस का मतलब है कि अभी ये आपको अमाउंट पेड करना है। मतलब आपने लोन लिया था 12,500 का और 8,333 रुपये अभी आपके बाकी हैं, ये आपको अपनी EMI में भरना। और दोस्तों नीचे ओवरड्यू अमाउंट, अगर मान लिया आपने कोई टाइम से EMI नहीं भरी, ओवरड्यू अमाउंट हो गया, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओवरड्यू अमाउंट दिखाई देगा। उसके नीचे दोस्तों रीपेमेंट टेनर होता है कि आपने 6 मंथ के लिए लिया था, 10 मंथ के लिए लिया था या 12 मंथ के लिए लोन लिया था। EMI अमाउंट कितना होता है दोस्तों ये यहाँ पर होती है। उसके नीचे दोस्तों किस डेट को ये आपने लोन लिया था वो डेट यहाँ पर होती है, डेट ओपन या डिसबर्ड। उसके नीचे दोस्तों डेट क्लोज, अगर आपका ये लोन अकाउंट क्लोज होता तो यहाँ पर एक डेट होती कि इस तारीख को ये लोन क्लोज हुआ था। उसके नीचे दोस्तों ये लास्ट टाइम आपने कब पेमेंट किया था उसकी डिटेल होती है। दोस्तों यहाँ टाइप ऑफ कोलेटरल होता है। मान लिया अगर आपने लोन लेते वक्त कोई अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया या फिर अपने कंपनी के अगेंस्ट, दुकान के अगेंस्ट लोन लिया, तो ये कोलेटरल की डिटेल यहाँ पर होती है। उसके नीचे दोस्तों विलफुल डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने लोन नहीं पे करा तो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट अमाउंट दिखाई देगा इस तरीके से। दोस्तों रिटर्न ऑफ अमाउंट दिखाई देगा। अगर मान लिया बैंक अपने कस्टमर से लोन की रिकवरी नहीं कर पाता तो उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है, NPA में भेज दिया जाता है, तो वो डिटेल यहाँ होती है। और उसके नीचे दोस्तों सेटलमेंट अमाउंट होता है। सेटलमेंट अमाउंट वो होता है, मान लिया कि काफ़ी टाइम से अगर किसी कस्टमर ने अपना लोन को नहीं पे किया तो फिर क्या करते हैं, बैंक वाले और कस्टमर आपस में मिलकर एक सेटलमेंट कर लेते हैं। वो सेटलमेंट अमाउंट अगर आपने अपने लोन का किया तो वो यहाँ पर दिखाई देगा और उसका अमाउंट दिखाई देगा कि आपने कितना सेटलमेंट किया। अब दोस्तों नीचे की तरफ आप जाओगे तो इसमें देखोगे कि जुलाई, जनवरी और मई
ये तीनों मंथ में 0 0 लिखा रहा है। इसका मतलब क्या, आपने जुलाई को ऑन टाइम पेमेंट किया। अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपने ऑन टाइम पेमेंट किया। अगर मान लिया यहाँ पर होता 4, 5, 10, 20 इस तरीके से कुछ लिखा होता तो इसका मतलब होता कि आपने जुलाई मंथ में 10 दिन का लेट पेमेंट किया। अगर 10 लिखा हुआ था तो 10 दिन का लेट पेमेंट किया हुआ। तो दोस्तों लेट पेमेंट आप अपने किसी भी लोन में लेट पेमेंट मत करना, क्योंकि ये इससे आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। ऑन टाइम पेमेंट करना। तो दोस्तों अब आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में देख सकते हैं, अगर 0 है तो इसका मतलब है कि आपने कोई भी लेट पेमेंट नहीं किया, ऑन टाइम पेमेंट किया हुआ। अब उसके नीचे दोस्तों आपको इंडिकेशन दे रखे हैं। STD अगर लिखा हुआ है तो स्टैंडर्ड पेमेंट की हुई है, DBT है तो डाउटफुल है। उसके नीचे देख सकते हैं SSS का मतलब है नंबर ऑफ डेज पास्ट ड्यू, कितने दिन अमाउंट ड्यू है। स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA, और LSS लिखा हुआ तो इसका मतलब लॉस। XXX का मतलब नॉट रिपोर्टेड। दोस्तों बहुत आपके जो इसमें जो पेमेंट डिटेल होती है इसके अंदर XXX भी बहुत देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि बैंक वालों ने उस मंथ में क्रेडिट सिविल वालों को आपके डिटेल शेयर नहीं की, तो उसमें क्या होता है फिर उस कंडीशन में क्रेडिट रिपोर्ट वाले XXX लगा देते हैं। इसका मतलब है कि नॉट रिपोर्टेड, कि बैंक ने क्रेडिट रिपोर्ट वालों को रिपोर्ट नहीं करा। और दोस्तों अगर SU भी लिखा हुआ था इसका मतलब है सब स्टैंडर्ड। और दोस्तों जब आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों आपने कितने लोन के लिए अप्लाई किया था, आपकी इंक्वायरी कितनी है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लिया अगर आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है तो दोस्तों आपको ये इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन में आपको ये देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो दोस्तों जैसे मान लिया ये लेंडर के नाम होते हैं कि आपने क्रेजी बी में अप्लाई किया, ये और अपोलो फिन में अप्लाई किया, किस डेट की इंक्वायरी, किस डेट को आपने अप्लाई किया, कौन से लोन के लिए अप्लाई किया, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है या फिर कंज्यूमर लोन है, और कितने अमाउंट के लिए लोन के लिए अप्लाई किया। ये सारी डिटेल आपके नीचे की तरफ दी हुई होती है। दोस्तों ये जो लोन की इंक्वायरी होती है ये आपके सिबिल स्कोर में काफ़ी इफेक्ट डालती हैं। दोस्तों अगर मान लिया आपकी इंक्वायरी कुछ ज़्यादा है तो दोस्तों इससे आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। आप लोन के लिए अप्लाई तभी करना चाहिए तब जब आपकी एलिजिबिलिटी हो और जब आपको लोन की ज़रूरत हो, तभी लोन के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज़ इससे अगर आप इस तरीके से बिना समझे बूझे अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो इससे आपका सिबिल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इस वजह से बहुत से लोगों को पता नहीं पड़ पाता कि हाँ मेरा सिबिल क्यों डाउन है। तो ये दोस्तों आप अपनी नीचे इंक्वायरी देखोगे, इंक्वायरी से पता चल जाएगी कि हाँ मैंने एक मंथ में कितनी बार लोन के लिए अप्लाई करा। तो यही कारण होता है कि बहुत से लोगों का सिबिल स्कोर डाउन होता है। तो लोन के लिए तभी अप्लाई करना चाहिए जब आपकी एलिजिबिलिटी हो और जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों ये तो सिबिल की ओरिजिनल वेबसाइट से रिपोर्ट थी। इसी तरीके से देखो पैसा बाजार से भी डाउनलोड करी गई रिपोर्ट है, इसमें भी सेम ही होता है दोस्तों। इसमें भी ये आपका सिविल स्कोर दे रखा, नीचे ये एड्रेस, कैटेगरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और दोस्तों ये आपको एक समरी बना के दे रखी है ऊपर की तरफ। इसमें आप देख सकते हैं लोन अकाउंट नंबर कितने हैं, कौन से लेंडर से लिया है, किस टाइप का लोन है, जैसे कि ये हो गया, ये पर्सनल लोन हो गया, मूव हो गया, और इंडिविजुअल है, ये क्लोज्ड है और किस डेट को आपने लिया था, ये सभी डिटेल इसमें मेंशन है। और इधर की तरफ आओगे तो आपका कोई अमाउंट बाकी तो नहीं रहा, ये सारी एक टेबल में दिखाई दे जाएगी आपको। ये पैसा बाज़ार की रिपोर्ट है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है इनमें, सिविल की रिपोर्ट में और पैसा बाज़ार की रिपोर्ट में, और बाकी इन्फॉर्मेशन दोनों में सेम होती है दोस्तों। इसमें भी देख सकते हैं आप, इसमें भी ये आपको दिखाई देगा दोस्तों। अकाउंट नंबर है, डेट ओपनड है और डेट रिपोर्टेड है, लोन टाइप है, ये सारे डिटेल दिए रखी है। और नीचे की तरफ आओगे तो दोस्तों देखोगे अक्टूबर मंथ में 27 डेज़ का लेट पेमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 डेज़ दिखा रहा, और अगर 0 है तो इसका मतलब आपने ऑन टाइम पेमेंट किया हुआ। तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया होगा कि आपके किसी लोन में कोई लेट पेमेंट तो नहीं है, आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।